5 निष्ठा क्या है, तो उन निष्ठाओं के बारे में बताया जाता था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन है, वो क्या है, तो उसको बताया जाता था। तो उनकी दृष्टि बनती थी, दिशा बनती थी, ज्ञान बनता था। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं, जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसी के अनुकूल अपने दल के कार्यकर्ता को तैयार करते थे कि हमको कैसा समाज बनाना है, कैसा राष्ट्र बनाना है। तो जैसा राष्ट्र बनाना है, समाज बनाना है, उसी अनुकूल पहले अपने दल के संगठन को बनाते थे। तो संगठन का स्वरूप वैसा बनता था, तो उसी के अनुसार उस दल का भी क्या विचारधारा है, क्या है, वो कार्यकर्ता के दिखने से ही पता लग जाता था। देखने से, जैसे संघ के प्रचारक जाते थे या संघ के स्वयंसेवक, तो किसी घर पर जाते थे और जब नमस्ते करके बैठते थे, तो उनके बैठने से, उनके ओढ़ावा पहनावा से, उनके संस्कार से ही पता लग जाता था कि ये संघ का स्वयंसेवक है। अपनी पहचान वो अपनी पहचान को कहीं छोड़ेंगे नहीं, कहीं किसी भी समय। 5 स्टार होटल में भी कभी जाएंगे तो अपनी पहचान के साथ जाएंगे, ये नहीं कि पहचान बदल के जाएंगे। तो एक जो ये निष्ठा थी, जिसको कहते हैं निष्ठा, वैचार की निष्ठा, वैचारिक निष्ठा, चारित्रिक निष्ठा, ये जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, तो वो हिल गया। प्रधानमंत्री किसी दल के होंगे लोकतंत्र में, जी, कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल इस देश में कोई भी हो सकता है। बिल्कुल कोई भी हो सकता है सर। देवेगौड़ा जी हुए, बिल्कुल देवीगौड़ा नरसिम्हा जी, कोई हो, गुजराल जी हुए, गुजराल जी, आई.के. गुजराल जी हुए। सब। तो देश के में ये चंद्रशेखर जी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, बिल्कुल गांव का ठेठ किसान। चंद्रशेखर बिल्कुल साधारण गरीब परिवार के, राजपूत परिवार से निकल के इतनी दूरी तक आए। तो ये समझना चाहिए कि इस लोकतंत्र में एक वो रास्ता है, एक रास्ता कि एक हल चलाने वाला खाट पर बैठ करके, हाथ पर रोटी प्याज खा के, छाछ पी के, जमीन पर सोने वाला का बेटा भी चौधरी चरण सिंह जैसा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण गरीब राजपूत के घर में जन्म लेने वाला और अपनी क्षमता से, योग्यता से, प्रतिभा से आगे बढ़ के चंद्रशेखर भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक नाई के घर में जन्म लेने वाला, फूस के छप्पर में, कच्ची मिट्टी की दीवार, फूस का छप्पर, चटाई पर सोने वाला, बासी भात खा के गुजारा करने वाला परिवार का बेटा भी कर्पूरी ठाकुर नाई जैसा वो भारत रत्न हो सकता है। तो ये जो हमारे एक लोकतंत्र की ये राह है। आज एक राह जो अभी आप कह रहे हैं, तो कहाँ द्वंद्व है, एक राह यह है कि मैं भूपेंद्र नारायण यादव अगर भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो इनके बेटा बेटी को ही प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, जिसको कहते हैं कॉपीराइट रिजर्व। ये इस पद पर हमारे परिवार और हमारे वंश या हमारे जाति का अधिकार है, इस पर दूसरा कैसे जाएगा। तो यह जो आप देखने में संपूर्ण भारतवर्ष में देखिए, राज्यों में देखिए या केंद्र में भी देखिए, तो केंद्र में एक गिरोह है लोगों को, जिनको ये है कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, तो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू वंश का एकाधिकार है, मोनोपोली है जी। और उसी वंश के लोगों को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। दूसरा उस पर आ कैसे सकता है। तो ये जो मानसिकता है, उसी मानसिकता के कारण प्रधानमंत्री के प्रति जो अपशब्द बोले जाते हैं, अपशब्द बोले जाते हैं और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों?
इसलिए कि आज के भारत का प्रधानमंत्री एक गरीबनी माँ का बेटा है, मजदूरनी माँ का बेटा है, और वहाँ से निकल के अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता से, अपने संघर्ष के बल पर आज भारत की प्रधानमंत्री तक आया है। तो एक राह यह है कि एक झोपड़ी में गरीब मजदूरनी का बेटा भी, बासी भात खाने वाला भी, आधा पेट खा के रहने वाला परिवार का भी बच्चा लोकतंत्र के व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अभी भी है, अभी राष्ट्रपति भी उसी परिवेश में है जी। तो वह यहाँ तक जा सकता है। एक रास्ता यह है, यह है लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र का रास्ता। यह है लोकतंत्र का रास्ता। एक रास्ता है जो कहता है नहीं नहीं, उसी एक वंश के आधार पर, उसी जिस वंश में के लोग के हाथ में सत्ता रहेगी, उस वंश के लोगों को ही उस सत्ता पर रहने का अधिकार होना चाहिए। ये दो विचार का टकराव है, द्वंद्व। अब भारत के जो लोग, भारत में लोकतंत्र, अभी लोकतंत्र शक्तिशाली हुआ है। क्यों? ये लोक शक्तिशाली हुआ है। जो निर्धन, निर्भर, गरीब, पिछड़े, दलित हैं, उनके अंदर भी अब जिसको कहिए नागरिक चेतना आई है, समझदारी आई है। वो बोलता नहीं है जी। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जिसको कहिए एक नागरिक चेतना आई है कि वो समझने लगा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा जैसे बिहार में लीजिए, अब नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार ने काम किया छोटा, लेकिन उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार ताकतवर है? जितना ही है, 16%, 17%, 15% जो ही हो, नीतीश कुमार के साथ एक ताकत है। क्यों? तो नीतीश कुमार ने पंचायती राज में अति पिछड़ा, महादलित और महिला को आरक्षण देके कर दिया। इससे उनके अंदर सम्मान का बोध आया, सम्मान। और जब उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे जो निचली सीढ़ी है पंचायती राज, उस पंचायती राज में उनको आरक्षण के कारण जो जगह मिला, अनपढ़, गंवार, पिछड़े, अति पिछड़े, जिनको कोई बनने नहीं देता, वो जब मुखिया बनने लगे, प्रमुख बनने लगे, जिला परिषद के अध्यक्ष बनने लगे, तो उनके समाज के लोगों के अंदर एक सामाजिक, जिसको कहिए सामाजिक सम्मान का बोध आया कि हमको भी सम्मान मिला। इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और महिलाएं, उस पंचायती राज की सबसे लोकतंत्र की निचली सीढ़ी है वो, तो निचले पैदान पर जो लोग बैठ गए, वो उसी में से धीरे धीरे लोग निकलते बढ़ते हो सकता है एक समय कि उसी में से निकलते लोग एमएलए, एमपी तक ये सब बनते चले जाएं। तो वो जो लोगों को जो सम्मान मिला, रोटी नहीं मिले, लेकिन कपड़ा नहीं मिले, लेकिन उनको जो सम्मान, किस चीज का सम्मान? बराबरी का सम्मान। कहाँ? ब्लॉक ऑफिस में और जिला कार्यालय में, कहीं भी अफसरों के बराबरी में बैठने का सम्मान। बीडीओ के ऑफिस में जब वो प्रमुख कोई महिला बन जाती है, अति पिछड़ा या महादलित, और वो महिला जब वहाँ बैठती है और वीडियो उनके बगल में बैठता है, अब वीडियो उनकी बात को सुनता है, तो ऐसी इस कारण से समाज के अंदर एक, जिसको कहिए सामाजिक सम्मान की चेतना का जागरण होता है, और इसका प्रभाव दीर्घकालीन मिलता है। इसको राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि जाके पैर न फटे बेमाई, वो का जाने पीर पड़ाई, दुखिया का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए।
एक तो जो नीचे तबके में थे, उपेक्षित थे, उपासित थे, जिनको असम्मानित थे, ऐसे असम्मानित को पंचायती राज में सम्मान मिला। और सब आदमी जब काम करने लगे तो उसमें जो कुछ भी साधन गया, साधन, तो सबको थोड़ा थोड़ा साधन मिला। बहुत से लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तुमने कहा कि नहीं। पहले सरकारी साधन में जो अफसर लोग खाते थे चुरा के, तो अफसर जो चुरा के खाता था उसमें से थोड़ा वो लोग भी उस चोरी के धन में वो गरीब लोग भी के भी हिस्सेदारी हो गई। तो उनके अंदर भी आर्थिक संपन्नता आई। वो गाड़ी पर चढ़ने लगे, स्कॉर्पियो पर चढ़ने लगे, मोटरसाइकिल पर चढ़ने लगे। तो उनके अंदर भी इस सम्मान का बोध आया, सम्मान का बोध। मान लीजिए कोई नीचे का अति महादलित है, अति पिछड़ा है, और उसके घर में उसका बेटा अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ता है तो उसके समाज के, उसके माँ बाप को जो अंदर से क्या कहते आत्म सुख मिलता, उस सुख को दूसरा क्या जाने, दूसरा क्या जाने। जो बड़े लोग हैं वो क्या जाने। हुकुमदेव नारायण यादव के माता पिता जिस स्थिति में थे जी, और वहां से हुकुमदेव नारायण यादव बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक आया, तो मेरे माता पिता के, मेरे कुटुंब रिश्तेदार हो, दियादबाद हो, मेरे सगे संबंधी हो या मेरे जाति के लोग हों, उनके अंदर जो एक मन में, आत्मा में सम्मान का भाव आया कि आज हुकुमदेव नारायण यादव भी पद्म भूषण बना, उत्कृष्ट सांसद का सम्मान मिला। वो चाहे मुझको वोट दे या नहीं दे, भले राजनीतिक विरोध करे, लेकिन जब ये सम्मान मिला तो जो हमारे वोट नहीं देने वाले भी हैं, हमारे जाति के रिश्तेदार में, उनको भी इस बात से आनंद मिला, सुख। हमारा एक आदमी इतनी ऊंचाई पर गया। ये जो आत्म सम्मान की जो क्या कहते हैं, जो प्रकाश अंदर से आता है, ये हिंदुस्तान के जिस दिन बड़े लोग समझ लेंगे, उस दिन भारत, असली भारत, विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा।